हमने सोमनाथ का तट छोड़ दिया है एंड वी हैव बोर्डेड अ ट्रेन टू द हार्ट ऑफ द माउंटेन्स। पर ये सिर्फ जियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है, इट इज अ टोटल शिफ्ट इन एनर्जी। अगले 72 आवर्स में वी विल बी डाइविंग इनटू 3 लेयर्स ऑफ गुजरात, हिमालय से भी पुराने पहाड़ और जूनागढ़ के आर्किटेक्चर वंडर्स, and finally a roar in the teak forest of Gir. 10,000 steps, एक unfinished volcano and the last kingdom of the Asiatic lion. मैं हूँ ऐश्वर्या and this is a 3-day mission into the soul of Saurashtra. इट इज 10:30, हमें हमारा रूम मिल गया है और हम यहाँ पे 2 नाइट्स के लिए रहने वाले हैं। हम जूनागढ़ पहुंचे हैं 9 बजे एंड इसका चेक इन है 12 बजे, बट हमें अर्ली चेक इन मिल गया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मैं अभी क्विकली आपको रूम टूर दे देती हूँ। कंपेयर टू द्वारका एंड सोमनाथ अभी ये रूम हमारा छोटा है। अगर आपने द्वारका और सोमनाथ का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो भी देख लीजिए। एंटर करते ही यहाँ पे है वॉशरूम, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, एंड यहाँ पे है एक बड़ा सा कबर्ड, अंदर सेफ भी है। कबर्ड के ये तरफ है एक हाफ लेंथ मिरर, एक्चुअली फुल लेंथ मिरर होना चाहिए क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे मेरे पैर नहीं दिख रहे हैं। एनीवे, और यहाँ पे है एक हाफ कबर्ड जिसके अंदर है फ्रिज जो कि वर्किंग कंडीशन में है। ऊपर आप अपना सामान, हैंड बैग्स वगैरह रख सकते हो। इसके आगे है एक शेल्फ जिसपे पैंट्री है, ग्लासेस है, कप्स है, चाय कॉफी का सामान है, बट वाटर हीटर जो केटल रहता है वो नहीं दिया हुआ है। इसके नीचे आप अपने बड़े सूटकेसेस रख सकते हो। यहाँ पे है टीवी यूनिट। इस तरफ आते हैं, यहाँ पे है 2 चेयर्स जो कि काफी कंफर्टेबल है एंड टीपॉय। यहाँ पे है एक बड़ा सा विंडो, छोटा है गाइस, विंडो जिससे व्यू कुछ खास नहीं है। मुझे वहां पे माउंटेन दिख रहा है, शायद उसके उस तरफ गिरनार, माउंट गिरनार है। और रूम के ये तरफ है एक किंग साइज बेड जिसके दोनों तरफ है साइड टेबल्स एंड लैंप्स, सॉकेट्स दोनों तरफ है। एंड ये पेंटिंग टेढ़ी है विच इज गिविंग मी और हमने सीधा करने की कोशिश भी की थी बट इट इज नॉट हैपनिंग। हम लोग 4 जन रहने वाले हैं इस रूम में एंड 2 लोग जो है उनके लिए एक्स्ट्रा बेडिंग्स डालने के लिए जगह है। ये है वॉशरूम एरिया। इट इज वेरी स्पेशियस, आप देख सकते हो। सामने है 4 टॉवेल्स। ये तरफ है एक हाफ लेंथ मिरर और नीचे बेसिन है। ये साइड है एक क्लीन टॉयलेट एंड ये तरफ है शावर एरिया। इसके बीच में पार्टीशन दिया हुआ है विच इज गुड क्योंकि ये साइड पूरी भीग जाती है। एंड यहाँ है इंटरकॉम, ड्रायर, हैंड टॉवल्स दिए हुए हैं, सोप्स दिए हुए हैं। या दैट्स अबाउट इट। लाइटिंग काफी डीम है, आई थिंक लाइटिंग यहाँ की बेटर हो सकती थी। ये होटल जो है वो बिजनेस होटल है, इसका नाम है लीला बिज होटल, और ये होटल जो है वो जूनागढ़ स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत ही पास है। इसका हमारा 2 नाइट्स का 4 लोगों का हुआ 6.5K। इसका इन हाउस रेस्टोरेंट है, पार्किंग एरिया है एंड बिजनेस होटल है। जनरली बिजनेस होटल्स या एग्जीक्यूटिव होटल्स को फैसिलिटीज अच्छे दिए जाते हैं। तो अभी थोड़ी देर चिल करेंगे, फिर जूनागढ़ एक्सप्लोर करने स्टार्ट करेंगे। 2 very boring minutes later. शुरुआत हम कर रहे हैं जूनागढ़ से, अ सिटी शेप्ड बाय 3 मैसिव एम्पायर्स, द मौर्यास, द चुडासमा डायनेस्टी एंड द बाबी नवाब। हमारा पहला स्टॉप है द ऊपरकोट फोर्ट। ये मैसिव सिटाडेल मौर्यास ने एस्टेब्लिश किया था इन 319 BC। यहाँ से पूरा जूनागढ़ शहर दिख रहा है। आई कैन सी आवर होटल एज वेल।
मेरे पीछे आप देख सकते हो कई सारे कैनन्स है और उसमें से दो बहुत ही फेमस है। एक है मानिक तोफ जो कि 2.4 मीटर्स लॉन्ग है और एक है नीलम तोफ जो कि मैसिव 5.1 5-ish मीटर लॉन्ग है। दोनों जो है वो दीव से यहाँ जूनागढ़ लाए गए थे। दोनों 500 इयर्स पुराने हैं और ये मानिक तोफ जो है वो 5 मेटल से बनी हुई है, जिसके कारण अगर वो धूप में हो तो भी वो ठंडी लगती है। ये पैलेस जो है वो रानी रनक देवी का है एंड रानी रनक देवी चुड़ासमा डायनेस्टी की रानी थी। तो कहते हैं कि इसकी कार्विंग जो है वो 12th सेंचुरी की है एंड इसके अंडरग्राउंड कहा जाता है कि कई सारे पैसेजेस एंड सेलर्स है। अब हम आए हैं अड़ीकड़ी वाव। ये 2 स्टेपवेल्स है जो चुड़ासमा डायनेस्टी ने बनवाई थी। ये एक जियोलॉजिकल मार्वल है क्योंकि ये स्टेपवेल जो है वो ईंटों से नहीं बल्कि एक सिंगल रॉक से कार्व की गई है। बेसिकली वो तब तक कार्व करते गए जब तक पानी के लेवल तक नहीं पहुंचे। पानी तक पहुंचने के लिए अराउंड 120 स्टेप्स थे एंड तभी के जो स्टेप्स थे ऑल वर चिजल्ड मैन्युअली एंड अभी जो आप स्टोन्स देख रहे हो वो रिस्टोरेशन जब किए थे तभी यूज किए हैं। 2 very boring minutes later. अभी हम फूड कोर्ट एरिया में है जो आड़ीकड़ी वाव के ठीक साइड में है। द एरिया इज ह्यूज एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शंस मिलते हैं, राइट फ्रॉम साउथ इंडियन, चाइनीज, इंडियन और बाकी भी स्ट्रीट फूड जैसे वड़ा पाव, भेलपुरी, सेवपुरी एक्सेट्रा। फोर्ट में जब आप एंटर करते हो तो ऐसा बैंड देते हैं, पर ग्रुप एक बैंड देते हैं एंड दिस इज रिचार्जेबल। तो आप जब भी फूड कोर्ट वगैरह आते हो एंड आपको कुछ चीज़ खरीदनी रहती है तो आप एक अमाउंट रिचार्ज करते हो एंड देन यू टैप दिस बैंड एंड अमाउंट कट हो जाती है एंड एंड में जितने भी आपके इसमें अमाउंट बचती है वो एंड इस बैंड के 100 रुपीज डिपॉजिट होते हैं, तो वो सम मिला के आपको वापस दिए जाते हैं। और अगर मैंने बताया नहीं हो तो एंट्री टिकट इज 100 रुपीज पर पर्सन। और फोर्ट काफी बड़ा है, अगर आप पैदल घूम सकते हो तो घूम लो, वरना फिर यहाँ पे बग्गी सर्विस भी है। 177 रुपीज पर पर्सन बग्गी है एंड आप बग्गी वाले को कॉल करो, जहाँ भी आप हो वो आपको पिकअप करने आ जाएगा, ऐसा सिस्टम है। 2 very boring minutes later. तो अभी बज रहे शाम के 4 एंड आपको आराम से 3-4 घंटे लग जाएंगे पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने में। 6 पॉइंट्स है। आई वुड हाईली रिकमेंड गेटिंग अ बग्गी क्योंकि पूरा फोर्ट चल के एक्सप्लोर करना एंड फिर एनर्जी रहना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लास्ट के 1-2 पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, वो एक था एक वेल, बहुत ही डीप, आप अंदर तक उतर सकते हो उसमें। वहाँ हम लोग नीचे तक उतरे नहीं क्योंकि ऑनेस्टली जान ही नहीं। एंड उसके बाद था अनाज का स्टोरेज जहाँ पे होता है, वो एक पॉइंट था एंड एक वाटर टैंक जिससे पूरे जूनागढ़ को पानी सप्लाई होता है, वो एक टैंक है। एंड या दैट वाज अबाउट इट। पूरे फोर्ट में पीने का पानी है अवेलेबल, ठंडा पानी है मस्त एंड क्लीन वॉशरूम्स है इनकेस आप फ्रेशन अप होना चाहते हैं। ये है महाभारत मकबरा जो बाबी नवाबों की विरासत है। ये एक मास्टरपीस है, आप देख सकते हो क्यों। जस्ट लुक एट द डिटेल्स, गॉथिक पॉइंटेड आर्चेस, फ्रेंच स्टाइल फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, बट द अनियन शेप्ड डोम्स और द इंट्रिकेट कार्विंग्स आर प्योरली इस्लामिक। और ये स्पाइरल शेप्ड स्टेयरकेसेस जो बाहर के मीनार्स को रैप करते हैं, ये आपको इंडिया में और कहीं नहीं दिखेंगे। प्योर आर्किटेक्चरल जीनियस। ये स्पाइरल स्टेयरकेसेस बाय द वे मुअज्जिन के लिए बनाई गई थी ताकि वो नमाज के टाइम अजान देने के लिए ऊपर तक चढ़ सके। इसकी एंट्री इज जस्ट 20 रुपीज पर पर्सन।
2 hours later. The next day. ये है डे 2 और आज का हमारा पहला और मेजर स्पॉट माउंट गिरनार। कहते हैं कि ये माउंटेन जो है वो हिमालय से भी पुराना है। 10,000 से भी ज्यादा स्टेप्स और 100 से भी ज्यादा मंदिरों के साथ ये एक स्पिरिचुअल मैराथन है। बट थैंक्स टू एशियाज लॉन्गेस्ट रोपवे हम 10 मिनट में 2.3 किलोमीटर चढ़ सकते हैं। रोपवे का टिकट है 700 पर पर्सन रिटर्न। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो। रोपवे के टाइमिंग्स है 7 से लेकर 5 बजे तक। हम बाय द वे हमारे होटल से गिरनार तक ऑटो से आए, वो हमें पड़ा 200 रुपीज, यानी कि 50 रुपीज पर सवारी। अगर आप रोपवे लेते हो तो आप सीधा 5000 स्टेप्स क्रॉस करते हो और आपके पास 5000 स्टेप्स ही बचते हैं। जैसे आप रोपवे से बाहर उतरते हो, वहां पे अंबाजी माता का मंदिर है और वो शक्तिपीठ है। कहते हैं कि यहाँ माँ सती का दिल गिरा था। द एनर्जी हियर इज मैग्नेटिक। अंबाजी मंदिर के यहाँ पे ही ऐसे स्टिक्स मिलते हैं जो आपको चढ़ने में सपोर्ट देते हैं। तो दिस इज 50 रुपीज पर स्टिक एंड 20 रुपीज आपको वापस मिलेगा। गिरनार पर्वत देख के आपको लगता होगा कि ये बस एक आम माउंटेन है, बट एक्चुअल में ये एक अनफिनिश्ड वोल्केनो है। लावा जो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले सरफेस तक आया बट इरप्ट होने से पहले कूल डाउन हुआ। सदियों बाद इसके आसपास की नरम जमीन जो थी वो बह गई और ये एक जायंट वोल्केनिक रॉक बच गया। दैट्स वाई इसकी चोटियां जो है वो जैगर्ड दिखती है, उबड़ खाबड़ दिखती है और नॉर्मल माउंटेन से बहुत अलग है। ये ट्रैक का फाइनल पॉइंट जो है वो गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, वो सामने आप देख रहे हो, दैट इज द वन। एंड ये गुजरात का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये छोटू सा टेम्पल है डेडिकेटेड टू गुरु दत्तात्रेय, द ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश। अभी और वैली उतरनी है और चढ़ के जानी है, तो चलो। Two hours later. तो हमारा जस्ट दर्शन करके हो गया है। इट वॉज सो पीसफुल। ऊपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चिल्लाते अगर आप कैमरा निकालो तो भी। सोचो जब आप 9999 स्टेप पे होते हो, यू आर लिटरली स्टैंडिंग ऑन द स्पिरिचुअल सीलिंग ऑफ द स्टेट और वहां से व्यूज
पर अगर आपके पैर अम्बा माता को प्यारे हो जाए तो कोई बात नहीं, हाफ वे मार्क तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि एक बार चढ़ लिए तो वापस आते वक्त बस उतरना ही है, वापस आते वक्त वापस चढ़ना है। तो सोच समझ के डिसाइड करना। यहाँ 12th सेंचुरी के जैन टेम्पल्स भी है, तो वो देखकर आप वापस जाने के लिए रोपवे ले सकते हैं। तो वी आर बैक इन आवर होटल रूम एंड कुछ बहुत डिटेल्स आपको बताने रह गए थे, तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। आप थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हो, बट डोंट स्किप बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ऑनलाइन टिकट निकालो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि टिकट निकालने वाली लाइन जो है वो बहुत लंबी रहती है, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कॉस्टिंग इज द सेम, सो इट इज बेटर अगर आप ऑनलाइन निकालो तो। ऑनलाइन निकालने के बाद भी आगे जाके लाइन सेम होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों की। वहां पे हमारा 1 घंटा चला गया लाइन में वेट करने के लिए। वी रीच्ड एट 7:30 एंड हम रोपवे में बैठे 8:30 को। बैग्स थरली चेक होते हैं 2 बार, कोई भी प्लास्टिक की चीज अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ मास्क थे, प्लास्टिक बैग में मास्क डाले हुए थे, सील वाला जो रहता है, तो वो भी निकालने बोला था। सो प्लास्टिक अलाउड नहीं, लोगों के कट किए है प्लास्टिक, प्रसाद वाले भी। तो वो एंड बॉटल्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। रीयूज वाली बॉटल अगर कैरी करते हो तो दैट इज अलाउड। बाकी खाने का स्नैक्स वगैरह नथिंग इज अलाउड अप देयर। ऊपर शॉप्स है बट डबल ट्रिपल प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल अमूल की कॉफी मैंने जो ली थी दैट वॉज फॉर 25 रुपीज MRP एंड 60 रुपीज लिए मेरे। थर्ड चीज, ऑनलाइन अगर आप निकाल रहे हो तो सिंगल टिकट नहीं है, आने जाने का दोनों कवर्ड है। बट अगर आप जाते हुए चल के जा रहे हो तो आते वक्त आप रोपवे ले सकते हो, जिसका प्राइस है 400 रुपीज पर पर्सन। और जैसे ही आप रोपवे उतरते हो उस पॉइंट से दत्तात्रेय टेम्पल तक, हाईएस्ट पीक, और जाकर आने तक, आराम आराम से जाके आने तक, उसमें स्टॉप्स वगैरह सब इंक्लूड करके आराम से 2.5-3 घंटे तो लग जाएंगे। जितना पॉसिबल है आप जल्दी आके लाइन में लग जाओ। 7 का फर्स्ट रोपवे रहता है, क्योंकि जितना आप लेट करते हो, डिले करते हो, फिर धूप बहुत लगती है, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू क्लाइंब और इवन गेट डाउन। वैली है, राइट, ऊपर नीचे स्टेप्स है। एक ऐसा पैच आता है जहाँ पे देयर इज नो विंड एट ऑल, तो उसके वजह से वो धूप बहुत लगती है एंड इट बिकम्स रियली अनकंफर्टेबल। जरा हाफते हैं लोग, बहुत स्टॉप्स लेते हैं, सो इट्स बेटर अगर आप जल्दी ले लो। डोली के भी ऑप्शंस है, यानी 2-3 लोग का ग्रुप होता है, वो आपको कैरी करके लेके जाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट वो मत ही करो, स्पेशली इफ यू आर फुली केपेबल ऑफ क्लाइंबिंग। सीनियर सिटीजन के लिए ठीक है, बट हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो हट्टे गट्टे एकदम एबल्ड थे, फिर भी वो लोग डोली में बैठे थे। वुड नॉट रिकमेंड दैट। कमिंग टू द रेट्स, ये डोली के जो रेट है वो डिफर करते हैं बेसिस योर वेट, जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा रेट। सो गाइस, हमारे होटल के पास में ही एक बेकरी है जहाँ पे बहुत टेस्टी बेक चीजें मिलती है। वहां से हमने पफ पेस्ट्री ली है। वहां पे नूडल पेस्ट्री थी, सादी पेस्ट्री थी, नूडल पफ पेस्ट्री, सादी पफ पेस्ट्री, और ये पंजाबी पफ पेस्ट्री। मुझे लग रहा है ये कि पंजाबी समोसा जैसा होने वाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और वहां पे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, और इसके साथ हमने ऑर्डर करी है चाय। हम्म हम्म मैं बेकरी के डिटेल्स डाल दूंगी यहाँ पे, मुझे अभी नाम भी नहीं याद उसका। अशोक बेकरी, क्या अमेजिंग है। उधर उन्होंने मसाला खारी हमें टेस्ट करवाने को दी थी, सॉरी फॉर द मिस, वो भी अमेजिंग थी, तो हम कुछ बहुत वो भी लेकर आए। अभी जल्दी से खाती हूँ और आपसे मिलती हूँ।
नाउ वी हैव ऑर्डर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने बेसिक कड़ी खिचड़ी मंगाई है एंड इट इज़, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर ली बट दिस इज़ वेरी कंफर्टिंग। उसके साथ आया है चीज़ मसाला पापड़। 2 very boring minutes later. और बाय द वे शाम को हमने कार रेंट पे ली है क्योंकि कल हमें थोड़ा सा दूर जाना है, सासनगीर फॉर जंगल सफारी, एंड पूरे दिन के लिए वी वांटेड अ कार। तो दो ऑप्शंस थे, विद ड्राइवर एंड विदाउट ड्राइवर। विद ड्राइवर का हमारा कॉस्ट था 2500 एंड विदाउट का था 2000 प्लस पेट्रोल खुद का। हिसाब फिर भी सेम ही हो रहा था, बट ओनली डिफरेंस वाज कि हमें सेल्फ ड्राइव अगर लेते तो 24 आवर्स के लिए कार मिल रही थी, एंड विद ड्राइवर अगर लेते तो सिर्फ जाकर आने तक ही। एंड बिकॉज हमारी शाम की लेट की ट्रेन है तो वी वांटेड कि हम लोकल भी घूमें, आपको और भी चीज़ें दिखानी है, तो हमने सेल्फ ड्राइवर निकाल ली और हम डिनर के लिए भी लेके आए। वरना यहाँ पे अगर आप ऑटो से कम्यूट करोगे तो वो लोग 100-200 के नीचे नहीं बोलते। इधर की पर सवारी कॉस्ट बहुत कम होगा, बट टूरिस्ट देखकर वो लोग कुछ भी प्राइजेस बोलते हैं। एंड 2 दिन में हमने बहुत उड़ाए हैं ऑटोज पे, तो लास्ट दिन हमने सोचा कि लेट्स टेक अ सेल्फ ड्राइव कार। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करे हैं। डू चेक इट आउट इफ यू आर विजिटिंग जूनागढ़। The next day. हेलो, इट इज डे 3। अभी हम जा रहे हैं सासनगीर जंगल सफारी करने, एंड बीच में ही हम लोग एक ढाबे जैसी जगह है वहाँ पे रुके हैं फॉर ब्रेकफास्ट। एकदम ऑथेंटिक गुजराती खाना मिलता है। अभी तो हमने थेपला ऑर्डर किया है। और बाय द वे इट इज 8 o'clock और जूनागढ़ में इतनी जल्दी कोई चीज ओपन नहीं होती, शॉप्स बोलो या रेस्टोरेंट्स बोलो, तो वहाँ पे तो कुछ मिलने से रहा। वी वर एक्सपेक्टिंग कुछ खाने के लिए इसी रोड पे। अभी और 50 मिनट्स लगेंगे फॉर अस टू रीच। तो आप भी आ रहे हो और अगर आपको वहां पे कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हम आए हैं सासनगीर सफारी के लिए। सफारी करने के लिए परमिट लगता है और परमिट जो है वो कुछ महीने पहले बुक करने पड़ते हैं एडवांस में। परमिट आपको गुजरात टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करना है। एग्जैक्ट लिंक जो है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। अगर आप कैमराज वगैरह ला रहे हो तो उसके अलग चार्जेस है, 200 रुपीज पर कैमरा। आपको एक गाइड या फिर एक नेचुरलिस्ट कंपल्सरी लेना पड़ता है। गाइड नंबर 1 के अलग चार्जेस और गाइड नंबर 2 के अलग चार्जेस है। गाइड नंबर 1 और 2 के बीच में एजुकेशन का डिफरेंस है, या फिर आप नेचुरलिस्ट बुक कर सकते हो जो आपको नेचर के बारे में अलग से और ज्यादा डीपली बताता है। और सफारी के लिए 4 सीटर, 6 सीटर्स और 8 सीटर के जिप्सी ऑप्शंस है। तीनों जिप्सीज के अलग अलग चार्जेस है। ऑब्वियसली 8 सीटर का और 6 सीटर्स का 4 सीटर से ज्यादा है, और आपके ग्रुप के काउंट के अकॉर्डिंग आप वो बुक कर सकते हो। हमारे ग्रुप में बाय द वे 4 ही लोग हैं, पर 4 सीटर जिप्सी का ऑप्शन हमें नहीं मिला था और मैन्युअली 6 सीटर जिप्सी ही बुक हुआ था। अब देखते हैं एग्जैक्टली कौन सा हमें अलॉट किया गया है। तो परमिट बुक करते टाइम आपको आईडी प्रूफ्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ती है। जो भी आईडी प्रूफ्स आपने वहां पे अपलोड किए हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी यहाँ से बिना भूले लाना है, क्योंकि यहाँ पे वो दिखानी पड़ती है। तो एंटर करते ही आपको अपने परमिट की ई कॉपी या फिर हार्ड कॉपी वहां पे दिखानी है, उसके साथ आईडी प्रूफ दिखाने हैं। फिर वो एक आप फॉर्म देते हैं जिसमें जिप्सी नंबर और गाइड नंबर लिखा होता है। जो आपने परमिट भरा होता है उसकी ही प्रिंट आपको वो यहाँ पे देते हैं। उसमें गाइड नंबर और जिप्सी नंबर भी मेंशन किया होता है, तो आपको आपका गाइड ढूंढना है यहाँ पे नंबर वाइज, एंड फिर वो आपको जिप्सी तक गाइड करेंगे। हमारे गाइड ने हमें बताया कि अराउंड 200 जिप्सीज यहाँ से निकलते हैं सुबह को। दो 2025 का लास्ट काउंटिंग हुआ 891। फर्स्ट नंबर जिम कॉर्बेट। हाँ। तो उत्तराखंड में है नैनीताल। तभी सेंचुरी टाइगर का है, ये लाइन का है। तो वर्ल्ड में 2 ही जगह पे लाइन है, अफ्रीका और यहाँ। अफ्रीका तो कोई जाएगा नहीं, बहुत दूर पड़ेगा, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसको बोलते हैं एशियाटिक लाइन। तो एशियाटिक लाइन एंड अफ्रीकन लाइन डिफरेंट। जो अफ्रीकन लाइन होता है उसकी हेयर थोड़ी बड़ी होती है
वो ग्रुप में होते हैं, वेट से पतला होता है, 150 kg का होता है। तो जो एशियाटिक लाइन है उसकी हेड थोड़ी स्मॉल होती है, तगड़ा होता है, 200 kg का होता है। फीमेल होती है 180 kg, इसलिए इसको बोलते हैं बब्बर के। गाइस, हमारे सामने एक लायन और लाइनस चिल कर रहे हैं। किए हम लोग। बहुत लकी, ये साइट बहुत रेयर होता है। तो ये है जमाल भाई और ये है रफीक भाई, ये हमारे गाइड है और ये हमारे लिए जिप्सी चला रहे हैं। और हमारे फेस पे जो आप ग्लो देख रहे हो, ये लायन और लायनस को देखने के बाद का ग्लो है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सफारी करने और अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो फिर आपके मजे है। इट इज 12:43। हमने 9:30 की सफारी बुक की थी, विच इज अ 3 hour सफारी। नो फेंसेस, नो केजेस, जस्ट रॉ नेचर। स्टार्ट में हमने बहुत ही यूजुअल चीजें देखी, लाइक डियर्स, मंकीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड, एंड देन कम्स द मूवमेंट वी हैव बीन वेटिंग फॉर, द किंग ऑफ द जंगल विथ हिज क्वीन। इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में देखना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, जो जू वगैरह से बहुत ही अलग है और आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। जंगल सफारी के बहुत सारे रूट है, जिसमें से आपको एक रूट अलॉट कर दिया जाता है। हमको नंबर 9 मिला था एंड लकीली वो सबसे लंबा रूट था। अगर आप सफारी करने आ रहे हो तो मेक श्योर आप या तो सुबह 6 o'clock का स्लॉट ले लो या शाम को 3:30 का स्लॉट ले लो, क्योंकि हमने जो स्लॉट लिया था 9:30 to 12:30 उसमें रेयर साइट सीइंग्स होते हैं, क्योंकि वाइल्ड जो है वो रात को घूमते हैं, शिकार वगैरह करते हैं और जैसे धूप बाहर आती है वैसे वो अपने हाइडिंग स्पॉट्स में चले जाते हैं। वी वर वन ऑफ दोज फ्यू लकी वंस जिनको ये स्लॉट होने के बावजूद भी इतनी अच्छी मूवमेंट दिखी एंड वो भी इतने पास थे। मेक श्योर अगर आप आ रहे हो तो ब्राइट कपड़े ना पहने, क्योंकि उससे वाइल्ड ट्रिगर हो सकते हैं। मेक श्योर कि आप शोर शराबा ना करें। वी नीड टू बिहेव, क्योंकि हम उनके घरों में बस मेहमान हैं। हमें जैसे मिली थी वैसे करके अभी हम कार वापस दे रहे हैं। 3 दिन, एक शहर, एक माउंटेन और एक जंगल। सौराष्ट्र की ये ट्रिप फेथ और नेचर की एक मास्टर क्लास रही। अगर आप भी यहाँ पे ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो रिमाइंडर टू चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर परमिट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई जगह पे। तब तक के लिए टेक केयर।